सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से, और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना उस बहू को उसके पास जाने ही नहीं देती, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकेयी को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकेयी की बुद्धि में अच्छा बैठा। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ दस 5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठी हैं, तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में डूब। क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी, सहेलियां क्या कर रही थी, सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? बंद कर देना। सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तब साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तब साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही हैं? क्या सखियां? पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और मुझे तेरा ही सहारा, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा, मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली बरसा, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली बरसा, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही
पुकारा है मेरे भोले बाबा। शिव को पुकार, शंकर पुकार। पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज। बाबा को भी लगता है कि रोज प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अपने माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल, 25 साल बहुत होते हैं। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण सुनो, कथा आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा। पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक पहले पत्र लेकर जाना। मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ, गुजरात से। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते को खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा सामूहिक प्रार्थना। अभी तो थोड़ा ये घरों में विवाद ज्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। और मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्योहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। जी कह रही हैं कि बहू का मासिक धर्म चला गया था और मासिक धर्म भी नहीं आता था, मासिक धर्म भी चले गया,
25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी भगवान, छोड़ दिया था। होता है लोगों के मन में चोट पहुंच जाती है, मैं इतने साल से भगवान की पूजन कर रही हूँ, भगवान सुन ही नहीं रहा, तो मानना बंद कर दिया। माता जी बोली कि मैं उससे बोली तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना, एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। 25 जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देवाधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रतीक आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होगा, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की, और शिव शिव पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। साथ में सखियां सहेलियां भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती है, आप स्वीकार करें। शिव जी पार्वती जी को दर्शन दर्शन। कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र जाप करा जाए, नाम जाप करा जाए, तो उसका फल मिलता जाए। सत्संगियों का संग, कितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में, प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग, कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ मैंने तुम्हें ही पुकारा, शरणागति ग्रहण करें। हम शंकर को जाने, हम शिव जी को पहचाने, हम भगवान शंकर को जानने का, पहचानने का प्रयास करें। हमारे मध्य में भोपाल क्षेत्र के सांसद महोदय होकर शिव की शरणागति, जो श्वास चल रही है, जो श्वास निरंतर चल रही है, वो शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के बिना सब शून्य है, सब शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास है तो शिव, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकार, गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया, शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा क्या बात है गंगा? अब तो दुनिया के नेत्र के अश्रु पोंछने वाली गंगा अगर आंख में आंसू भरा रहे हैं तो क्यों, किस लिए? गंगा जी कहती हैं कि आपके कंठ में जो विष की भरा हुआ है उसकी जो तपन है वो तप के कारण, विष की तपन के कारण गंगा के जल में जो जीव हैं वो भी थोड़े तप, आप कृपा करिए। शिव जी ने उसी समय एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की। भगवान शंकर ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मातृ शक्ति मां दुर्गा भवानी को, मां जगत जननी जगदम्बा को भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित कर, समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था उसकी साक्षी में मां जगत जननी जगदम्बा को समाहित कर। शिव कहते हैं पार्वती